पिछले डिस्कोर्स में मैंने आपसे कहा था कि शिव पूजन, शक्ति पूजन और तंत्र बुद्ध धर्म के साथ मिल गया और वज्रायन की उत्पत्ति हुई। वज्रायन के अंदर जो शब्द वज्र आता है, ये इंद्र का प्रतीक है। इंद्र बहुत बड़े राजा थे, स्वर्ग के राजा। वैदिक धर्मों में इंद्र की उपाधि बहुत बड़ी है। आप यूनान सभ्यता और रोम की सभ्यता देखें तो वहाँ ओदिन के पुत्र हुए थोर। थोर का वज्र और इंद्र का वज्र एक ही है। इन सब बातों को आप तक्षशिला महाविद्यालय और पर्सिया की राजधानी पेर्सेपोलिस के आसपास घटित होता हुआ स्मरण करें। वर्तमान काल में हम इन सब बातों को भारत में पूर्वी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि मगध भारत के मध्य में है, मध्य पूर्व में। परंतु मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति पर्शिया के आसपास हो रही थी। यूनानी सभ्यता में बुद्ध का बहुत बड़ा जिक्र है। 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईसा पूर्व तक यूनान के सभी राजा बौद्ध थे। इनमें से मनेंद्र एक बहुत बड़े राजा हुए। ये धर्म इतना बड़ा हो रहा था कि इसके लिए विश्व छोटा पड़ जाता। ये सनातन धर्म ही था, परंतु ये धर्म कठिनाइयों से दूर था और वैज्ञानिक था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि शिव धर्म और विष्णु धर्म अलग अलग पड़ रहे थे। विष्णु पूजक और शिव पूजकों में लड़ाइयाँ हो रही थी। किसी दिन इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मिस्र सभ्यता का ओसाइरस और स्लाविक देवी वेश्ना, ये दोनों का वैष्णविज्म पे क्या असर है। विष्णु पूजकों ने भी बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना शुरू कर दिया, परंतु प्रतियोगिता इतनी बड़ी थी कि कभी तो वो अच्छा बोलते और कभी बुरा बोलते थे। कभी तो वो कहते कि विष्णु का अवतार है और कभी कहते कि विष्णु ने असुरों को शाकाहारी बनने के लिए बुद्ध का अवतार लिया और सिर्फ उन्हें छला है। प्रतियोगिता में बुद्ध धर्म आगे था। बुद्ध का जन्म हो रहा था और बुद्ध के जन्म के साथ जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूँ। बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन दो शब्दों से बनता है, शुद्धिकरण और धन, यानी शुद्धिकरण का धन। महाभारत की दृष्टि से यदि हम देखें तो 5 पांडव 5 इंद्रियों का प्रतीक है। उन्हें लक्षागृह में जलाया जाने वाला था और वो बच गए और उनकी जगह निषाद और उसका परिवार जल गया। एक निम्न स्तरीय परिवार जल गया और पांडव बच गए। यूनानी सभ्यता में इसे बैटल ऑफ ट्रॉय भी कहा गया है कि ट्रॉय जल गया। आप देखेंगे कि जब तक इंद्रियों का शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक कृष्ण का प्रवेश नहीं होता है। महाभारत की घटना में लक्षागृह के बाद ही भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में प्रवेश होता है। शुद्धोधन इसी बात का जिक्र है और यही शुद्धिकरण आगे चलकर बैप्टिज्म कहलाया, जिसमें व्यक्ति को शुद्ध करना था, उसको पुनर्जन्म देना था कि आज से तुम्हारी सारी निम्न स्तरीय इच्छाओं की और इंद्रियों की बलि दी जा रही है और आज से तुम एक नए पुरुष या नई स्त्री के रूप में जन्म ले रहे हो। इसी को बैप्टिज्म कहते हैं और यही शुद्धोधन थे। शुद्धोधन के घर में बुद्ध का जन्म होने वाला था। उनकी माता का नाम महामाया था, यानी विवेक या बुद्ध धारणाओं से ही निकलते हैं। ये माया के अंदर ही जन्म लेते हैं। कृष्ण भी जब जन्म ले रहे थे तब उनकी जगह महामाया ने एक शिशु का रूप ले लिया और जब कंस मारना चाह रहा था तब महामाया ने पूर्ण स्वरूप दिखाया और कहा कि कृष्ण तो जन्म ले चुका है। महामाया से ही बुद्ध का जन्म होगा, परंतु बुद्ध महामाया द्वारा नहीं पाले जाएंगे।
बुद्ध गौतमी द्वारा पाले जाएंगे। मैंने पिछले डिस्कोर्स में गौतम का जिक्र किया था कि कैसे गौओं में सबसे उत्तम, प्रकृति के साथ सबसे सानिध्य रूप से चलने वाला गुण गौतम है। गौतम गौतमी से ही पैदा होंगे, वासुदेव कृष्ण वासुदेव से ही पैदा होंगे। गौतमी के बारे में एक और जिक्र करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने गौतमी को पहली शिष्या बनाया। सबसे पहले यदि कोई स्त्री शिष्या गौतम की थी तो वो माता गौतमी थी। क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि इसका जिक्र है कपिल मुनि की खुद की कहानी में। कपिल मुनि सनातन धर्म में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी माता को अपनी शिष्या बनाया था। गौतमी का जन्म देवदहा नाम की जगह पर हुआ था और कपिल मुनि की माता का नाम देहाउति था। यानी देहों की आहुति और देवदहा काफी मिलते जुलते शब्द हैं कि देवों की आहुति दे देनी है, देवों को दह देना है, जला देना है। क्या कहता है ये शब्द? ये शब्द सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति की ओर ले जाता है। गौतम का जन्म होने वाला था और गौतम के जन्म के आसपास की कथाएं आपको बताएगी कि गौतम बुद्ध एक विचारधारा है। आज हम गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा मध्य मार्ग की बात करेंगे। मध्य मार्ग को सनातन धर्म की दृष्टि से यदि देखें तो हमें समुद्र मंथन का जिक्र करना पड़ेगा। समुद्र मंथन ऐसी घटना थी जब देवों और दानवों का युद्ध हुआ था और दोनों ही पक्ष अपनी शक्तियों को खो चुके थे। दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि समुद्र मंथन किया जाए और समुद्र मंथन से निकलने वाली शक्तियों को आपस में बांट लें। दोनों प्रतियोगी पक्ष एक साथ आ गए और समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन में सबसे नीचे कश्यप था, भगवान विष्णु का कछुआ अवतार, और उसकी पीठ पर मंदरा पर्वत रखा गया और वासुकी नाग ने अपने आप को मंदरा पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया। एक पक्ष सर पकड़ लिया और दूसरा पक्ष ने पूंछ पकड़ ली और दोनों पक्षों ने समुद्र मंथन करना शुरू किया और कई रत्न निकले, उसमें से कई प्रकार की शक्तियां निकली और साथ में एक विष भी निकला जो भगवान शिव ने पिया। इस विष का नाम था हलाहल। मध्य मार्ग इस पूरी चित्र के बीच में रहने का मार्ग है। ये मार्ग कहता है कि न तो देवताओं को देखो न दानव को देखो, सिर्फ मध्य में देखो। तो मध्य में क्या दिखाई देता है? मध्य में दिखाई देता है कश्यप, मध्य में दिखाई देता है मंदरा पर्वत और मध्य में दिखाई देता है नाग और एक प्रक्रिया जिसको कहते हैं मंथन। क्या है ये समुद्र मंथन? इसे अंग्रेजी में कॉन्टम्पलेशन कहा जाता है, इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। समुद्र आपका दिमाग है, मंदरा मतलब मन के उदर में, यानी डीप कॉन्शियसनेस, और जो कछुआ है वो आपका भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान के ऊपर यदि आपने अपने मन के अंदर एक मंथन शुरू किया है, आपके दिमाग की लहरों के बीच से मंथन हो रहा है, तो यही समुद्र मंथन है, यही मध्य मार्ग है। और ये मार्ग है, कोई बिंदु नहीं है। ये मार्ग कश्यप से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है। ये मध्य मार्ग सिर्फ यही दर्शाता है कि न दाएं देखना है न बाएं देखना है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाना है। यानी मध्य मार्ग हमें एक मार्ग दर्शाता है, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्द्वंद और कॉन्टम्पलेशन, यानी अपने विचारों को व्यक्तित्व का रूप देना, विचारों को देखना, अपने स्वयं से बात करना। और कश्यप से लेकर जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो यही सातों चक्र है, यही मध्य मार्ग है। बुद्ध धर्म में 8 सम्यकों का जिक्र है और ये शब्द सम्यक समख्या शिक्षा से आता है।
इन 8 सम्यकों पर चर्चा जरूरी है, परंतु इस चर्चा से पहले मैं आपके द्वारा भेजे गए कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। इन सवालों के जवाब के बाद हम 8 सम्यक को नज़दीकी से देखेंगे, सनातन धर्म की दृष्टि से देखेंगे, सत्य दृष्टि से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।